हेलो प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम साथियों। आपको देखिए 10 से 15 मिनट में मैं 50% देके जा रहा हूं और वो 50% डायरेक्टली परीक्षा में छपने वाले हैं। आप ये मानिए पूरे टॉपिक का आप लोगों का रिवीजन हो गया और मात्र 10 से 15 मिनट लूंगा। आपको आंसर देते हुए आगे चलना है, हमें यहां समय नहीं लगाना है, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। ये एक अलग अंदाज में सीरीज है और आपको रेगुलर ये सीरीज मॉर्निंग में आप लोगों को 11 बजे और शाम को आपको 7 बजे रेगुलर मिलेगी। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप कहां मिलता है? राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम रूप कहां मिलता है? तो हम कह देंगे सर एक रचना है, उसका नाम है कुवलयामाला। कुवलयामाला जिसकी रचना उदोतन सूर्य के द्वारा की गई जालोर में, वह राजस्थानी भाषा का हमें प्राचीनतम रूप मिलता है। और वो प्राचीनतम रूप कौन सा होता है? वो मरु भाषा होता है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि कुवलयामाला में कितनी भाषा उल्लेखित है? तो कुवलयामाला में 18 भाषा उल्लेखित है। कितनी भाषाएं? 18 भाषा उल्लेखित है। हमारे प्रदेश की भाषा को मरु भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी का रूप नहीं है, यानी राजस्थानी का कौन सा रूप नहीं है? डिंगल है। राजस्थानी को मारवाड़ी, मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है। चारणों की बोली भी कहते हैं। भाटों की बोली पिंगल है, जिसको ब्रज भाषा की मिश्रित बोली है, ब्रज भाषा की लिखने की शैली है। तो यहां पे उत्तर आपका बनेगा भाटों की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का रासो साहित्य किस शैली से संबंधित है? जिन ग्रंथों के पीछे रासो लगता है, जिन ग्रंथों के पीछे क्या लगता है बेटा? रासो लगता है, वो सभी जो ग्रंथ है वो पिंगल शैली से संबंधित है, यानी भाटों की शैली है पिंगल, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां चंद्रवरदाई की है ना। चंद्रवरदाई ने वहां शब्द भेदी बाण चलाया था, पृथ्वीराज चौहान साहब ने तब बोली थी। और चंद्रवरदाई भाट जाति के थे, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? जल्लड़ ने। उत्तर देते चलना आप लोग। पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय वास्योर हिंद। उक्त पंक्तियों का संबंध किनसे है? केसर सिंह बारेट ने जो चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था डिंगल शैली में और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेंट किया था, तब वो 13 सोरठों में से नंबर 1 सोरठा है आपका। ये है पग पग बमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हृदय वास्योर हिंद। ये पंक्तियों का संबंध किससे है? केसर सिंह बारेट से है। थोड़ी स्पीड के लिए मैं नहीं लिख रहा, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। चेतावनी का चुंगटिया केसर सिंह बारेट द्वारा किस शासक को लिखा गया? किसको लिखा गया बताइए? आप बताते चलना, आंसर देते चलना आप लोग। चेतावनी राज चुंगटिया, उत्तर आप लोगों का आएगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 के दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तब ये लिखे गए थे। डिंगल शैली में 13 सोरठे थे। धरती धोरारी गाने के गीतकार लेखक कौन है? धरती धोरारी है ना। लील टांस, धरती धोरारी, जमीन धन कुण, ऊंचा घर, मंजला घर, कुकू, मिंजर, है ना, रमणीय शब्द, धीट, अधूरी काल, कक्को कोडरो, हिमानी सतवाणी, खुली खिड़कियां, चौड़े रास्ते, आज हिमालय बोल रहा है। सब रचनाएं मैंने करवा रखी है। तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। उत्तर क्या आएगा? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा है? मुणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि मुणोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ पर गनरा विगत लिखा, उन्हें अबुल फजल कहा है, वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के कानून लिखा इन्होंने, रहने वाला हालांकि जयपुर के थे। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है? यहां सवाल पूछा है कि राजस्थान का पहला नाटक किसने लिखा है? कौन थे? तो राजस्थानी उपन्यास, यानी राजस्थानी उपन्यास कनक सुंदरी। और आपके बात करें नाटक की, नाटक है केसर विलास। तो केसर विलास, और यहां पे हम लोग बात करेंगे उपन्यास कनक सुंदरी शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था?
मारवाड़ी व्याकरण के प्रकाशन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। आपको मैं 5 क्वेश्चन देके जाऊंगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। IN 2024 का सवाल है, 5 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं। छंद मयूख के लेखक कौन है? 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 तो छंद मयूख के जो लेखक है वो कौन है? ध्यान रखें आप लोग, छंद मयूख के लेखक है, छंद मयूख के लेखक सूर्यमल मिश्रण है, बूंदी के रहने वाले थे। 1815 में इनका जन्म हुआ था। छंद मयूख, वीर सतसही, वंश भास्कर, इन सबके रचनाकार हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी गद्य और पद्य विद्याओं में से वे रचना जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियां एवं घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इला ना देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिकावे पालनो मरण बढ़ाई माए, यानी ये इला ना देनी आपनी बहुत चर्चित रहा है। और इला ना देनी आपनी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो इला ना देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिकावे पालनो मरण बढ़ाए माए, तो यहां उपरोक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो आप लोग कहेंगे साहब किससे ली गई हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। ग्रंथ नहीं कहेंगे आप, यहां पे कहेंगे किसकी पंक्तियां हैं, तो आप लोग कहेंगे सूर्यमल मिश्रण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बिननी दो बिन उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर देना है आपको। 5 क्वेश्चन आपके पास है। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कीर्ति नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे, उनके द्वारा विभिन्न रचनाएं लिखी गई। उन विभिन्न रचनाओं में से 3 रचनाएं आपको दी गई हैं, एक रचना ऐसी है जो उनकी नहीं है। मायडारा हेलो है, मिंजर है, लील टांस है, लेकिन सोन मिर्गला नहीं है। सोन मिर्गला नहीं है, आपका उत्तर सोन मिर्गला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधराज द्वारा रचित शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास की भाषा है, यानी यहां पे आप लोगों के जोधराज नहीं आएगा, यहां पे गलती से लिखा गया है, यहां पे शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास की भाषा। अभी आपके कृषि अधिकारी 2025 का सवाल रहा है, तो आप लोग कहेंगे अहिरवाटी, जो अलवर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अहिरवाटी। कौन सी भाषा है ये? तो ध्यान रखें आप लोग, अहिरवाटी कौन सी है? अहिरवाटी बिल्कुल आपकी नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं लिखी गई थी, या नहीं आएगा। वंश भास्कर लिखी गई, राम रंजाट लिखा गई, धातु रूपावल लिखी गई, राज रूपक ये रचना नहीं आएगी। वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास है, इसे पूरा इनके दत्तक पुत्र जल्लन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राणे जगपतरा मराश्य किसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? रानो जगपतरा मराश्य, रानो जगपतरा मराश्य, ये ध्यान रखें, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा, निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? क्या कहा है? निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? प्राचीन लिपिमाला, तो ध्यान रखें गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई, सिरोही के रहने वाले थे। 1863 में इनका जन्म हुआ, 1947 में निधन हुआ। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो हिंदी में प्राचीन लिपिमाला कई बार सवाल पूछता है आप लोगों से। डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। यहां उत्तर आएगा आपके चारण साहित्य से। डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है, डॉक्टर LP टेसीटोरी संबंधित है, तो आप लोग कह देंगे चारण साहित्य से। किससे है बेटा? चारण साहित्य से रिलेटेड है, ध्यान रखें आप लोग, किससे? चारण साहित्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां अवस्थित है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। लेकिन ध्यान रखना, केवल आपसे राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करेगा तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर आएगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का 10 से 15 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन करवा के जा रहा हूं। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ये ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है और ये 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारे पास ये रहा, राजस्थान की पहली वचनिका कौन सी है? देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, ये बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, ये लोकप्रिय वचनिका है, पहली वचनिका नहीं है। यहां पे अगर पहली वचनिका की बात करेगा आप लोगों से तो पहली वचनिका है अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका।
अचलदास खींचरी वचनिका, तो अचलदास खींचरी वचनिका राजस्थान की पहली वचनिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? डिंगल एक शैली है, हेरोस इटली का राजकुमार है, तो ध्यान रखिए किसे कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ध्यान रखें आप लोग, ये हेरोस है, ये एक इटली का राजकुमार का नाम है। नेक्स्ट, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? आप उत्तर देंगे किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला देखिए, किस साहित्यकार को कानूनी के नाम से जाना जाता है? कानूनी के नाम से, कानूनी भी कहते हैं और इन्हें कानून की माता भी कहते हैं, कानूनी भी कहते हैं, कानून की माता भी कहते हैं। तो किस साहित्यकार को कानूनी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद कहां के रहने वाले थे? ये जयपुर के रहने वाले थे, जोधपुर राज्य का कानून लिखा। और ध्यान रखें मुड़ोत राजस्थान का अबुल फजल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी दिवस अलग होता है, राजस्थानी स्थापना दिवस अलग होता है। यहां हमसे राजस्थानी भाषा दिवस की बात कर रहा है और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे राजस्थानी की भी लिपि है। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे सर राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी है, इसे मुड़िया लिपि भी कहते हैं, इसे बणिया वाटी लिपि भी कहते हैं। यानी बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं, बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। राजस्थानी साहित्य अकादमी का है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में, लेकिन राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करें, किसकी बात करेगा? राजस्थानी साहित्य, तो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर में है, गलती मत करना, वो बीकानेर वाली राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। सूर्यमल मिश्रण किस राज्य के दरबारी कवि थे? कहां के थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था? ये बूंदी के राज्य के थे, बूंदी के राजा थे, उनका नाम था राम सिंह हाड़ा। राम सिंह हाड़ा के ये दरबारी कवि थे, राजस्थान का राज्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, हौसला जरूर बढ़ाएंगे हमारा। किन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल कहा जाता है? जिसने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा, उत्तर आएगा पंडित सीताराम लालस। पंडित सीताराम लालस के द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा और ध्यान रखें इनसाइक्लोपीडिया के द्वारा इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये रहा। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जिसने राजस्थानी भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया, उनके द्वारा ही राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। और ध्यान रखें वो कौन है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। कौन है बेटा? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह रचना कब लिखी गई? 1912 में। और ध्यान रखें कौन है? वो ही जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा यह लिखी गई, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। राजस्थानी भाषा के विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ? किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ? ध्यान रखें आप लोग, सोर सैनी नागर है, मरु गुजर है, लेकिन मागधी का यहां कोई संबंध नहीं है। मागधी का है कोई संबंध नहीं है। तो राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो हम कह रहे मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। बेटा बने रहना, ये आपको मॉर्निंग में 11 बजे और आपको शाम को 7 बजे दो आप लोगों को इस प्रकार क्लास मिलेंगी और 9:30 से 11:30 आप प्रतिज्ञा में उपस्थित होंगे। पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा पे आप लोगों की क्या आएगा? पिंगल। अगर यही आपसे पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली पूछता तो आपको उत्तर क्या बनता? डिंगल बनता। क्या बनता? डिंगल बनता। क्या बनता? डिंगल बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? आप इसका उत्तर आप देंगे। बताइए, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। रचनाकारों की दृष्टि से राजस्थान के साहित्य कितने भागों में बांटा है? रचनाकारों की दृष्टि से 5 भागों में। ब्राह्मणों ने लिखा ब्राह्मण साहित्य, जैनों लिखा जैन साहित्य, चारणों लिखा चारण साहित्य, है ना। और ध्यान रखें आप लोग, आपके एक हो गया आपको संत साहित्य, एक होगा लौकिक साहित्य। रचनाकारों की दृष्टि से राजस्थान के साहित्य को 5 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका है, कौन है? बीसलदेव और राजमती, है ना। बीसलदेव और राजमती। बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रदान है? श्रृंगार रस। बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रदान है? श्रृंगार रस। ठीक है, नरपति न्यायालय के द्वारा लिखा गया और इसमें राजमती आई जाएगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत नामक महाकाव्य रचना किसके द्वारा कब की गई? 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा
पद्मावत लिखा गया। तो कैसा लगा मित्रों प्रयास आपको? ये बहुत स्पीड के साथ मैं आगे बढ़ाऊं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें कि इस सीरीज को और कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या आपको सुझाव चाहिए वो आपको बताना है। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू, थैंक यू।